दोस्तों, मुझे बहुत हैरानी होती है जब लोग कहते हैं कि डायबिटीज तो ठीक ही नहीं हो सकती, बस कंट्रोल की जा सकती है। यह बिल्कुल गलत धारणा है और ऐसा नहीं है कि मैं बस दो किताबें पढ़ के ये बात बोल रहा हूं। मैंने खुद अपने सामने लोगों की डायबिटीज ठीक होती देखी है। सारी दवाइयां छूट जाती हैं और डॉक्टर उन्हें खुद कह देते हैं कि अब आप बिल्कुल ठीक हो। और ऐसा भी नहीं है कि वो लोग बिल्कुल ही फास्टिंग पे ही चले गए हों, बस खाने पीने पे ध्यान दिया और 3-4 महीने में डायबिटीज ठीक हो गई। देखो, पहली बात तो ये मन में बिठा लो कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, ये एक डाइटरी डिसऑर्डर है। ये होती है खान पान की गड़बड़ी से, और अगर खाने पीने में सुधार कर लिया जाए तो ये ठीक भी हो जाती है। हो सकता है अभी आपको विश्वास ना आ रहा हो, तो करके देख लो क्या जाता है। आपका नुकसान तो होगा नहीं, फायदा ही होगा। मैं आपको इस वीडियो में 5-6 फूड्स बताऊंगा जिसे अगर आपने अपनी रेगुलर डाइट में शामिल कर लिया तो आप देखोगे कि डायबिटीज ठीक होती जा रही है। आप आज ही इस वीडियो को देखने से पहले अपनी ब्लड शुगर नोट कर लो और फिर कल से इन फूड्स को डाइट में इंक्लूड करना शुरू कर दो। 3 महीने बाद देखना आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगेगी। और ये फूड्स ऐसे भी नहीं है कि पता नहीं कहां से मिलेंगे, आपके आसपास ही हैं सारे फूड्स, बस हम रेगुलरली खाते नहीं हैं इन्हें। ये बेस्ट टाइम है क्योंकि जिन फूड्स की मैं बात करने वाला हूं उनमें से ज्यादातर इसी सीजन में मिलते हैं। इस वीडियो के एंड में इन फूड से मैं आपको एक डाइट प्लान भी बना के दूंगा, जिसे अगर आपने 1 महीना भी फॉलो कर लिया तो इतने जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे कि फिर आप छोड़ ही नहीं पाओगे। आओ तो फिर बिना किसी देरी के करते हैं डायबिटीज की पूरी छुट्टी। दोस्तों, पहला फूड जो डायबिटीज ठीक करने में बहुत हेल्प करता है वो है गर्मियों की खास सब्जी पेठा। 4 मुख्य कारण हैं जिस वजह से पेठा, जिसे कद्दू या सीताफल भी कहते हैं, इसकी सब्जी बहुत जल्दी ब्लड शुगर को रिड्यूस करती है। कुछ ऐसे कैल्शियम कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो बढ़ी हुई ब्लड शुगर को अपने आप ही नीचे लाते हैं, जैसे 2009 की स्टडी देखो जिसमें रिसर्चर्स ने पाया कि कद्दू में ट्रैग एसिड होता है जो डायबिटीज के रूट कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करता है, जिस वजह से ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगती है। दूसरा कारण है कि कद्दू की सब्जी बनाने में जो मेन मसाला डलता है वो है मेथी दाना। और यह शायद आप जानते ही होंगे कि मेथी दाना अपने आप में ही डायबिटीज की मेडिसिन से कम नहीं। अगर कोई रोज रात को 1 चम्मच मेथी दाना थोड़े से पानी में भिगो दे और सुबह ब्रेकफास्ट से पहले मेथी दाना को पानी के साथ खा ले तो ब्लड शुगर कुछ ही दिनों में कम होने लगती है। कद्दू की सब्जी मेथी दाना के बिना अधूरी है, इसलिए भले ही आप मेथी दाना भिगो के ना खाएं, लेकिन अगर आप कद्दू की सब्जी रेगुलरली खाएं तो आपको मेथी दाने का एंटी शुगर बेनिफिट भी मिलेगा। तीसरा कारण है कद्दू में मौजूद उसके बीज। जब भी आप कद्दू की सब्जी बनाएं तो भूलकर भी इसके बीज ना फेंके। कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स हम बाजार से अलग खरीदते हैं, लेकिन सब्जी बनाते हुए फ्री में मिल गए तो फेंके क्यों। पंपकिन सीड्स के फायदों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन स्पेसिफिकली ब्लड शुगर के लिए बात करें तो स्टडीज कहती हैं कि पंपकिन सीड्स किसी भी फॉर्म में बॉडी में जाएं तो ब्लड शुगर को कम करते हैं। 2018 में देखो 40 लोगों पे एक स्टडी हुई थी जिसमें जिन लोगों की डाइट में पंपकिन सीड्स इंक्लूड किए गए उनकी पोस्टमल ब्लड शुगर 35 पर तक रिड्यूस हो गई। पंपकिन सीड्स इतने इफेक्टिव इसलिए हैं क्योंकि इनमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देते। दूसरा, ये एक हाई क्वालिटी फैट्स का सोर्स है और फैट्स की प्रॉपर्टी ही होती है कि ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज करना। तीसरा, इनमें फाइबर भी बहुत ज्यादा है। फाइबर की बात आई है तो मैं आपको बताऊं कि जो हरे वाला कद्दू होता है वो ज्यादा फायदेमंद है ब्लड शुगर के लिए। वो इसलिए क्योंकि इसकी सब्जी बनाते हुए हम इसका छिलका भी नहीं उतारते, बस काटने से पहले अच्छे से इसे धो लेते हैं। तो आप समझ लो कि जब जब आप कद्दू की सब्जी को खाएंगे तब तब आप डायबिटीज की दवाई ले रहे हो। बाकी कद्दू की सब्जी बनाते हुए जो हम चीनी डालते हैं वो अवॉइड कर देना। कद्दू नेचुरली ही मीठा होता है। डायबिटीज वालों को ऊपर से चीनी वैसे भी अवॉइड ही करनी चाहिए। फिर दूसरा फूड जो डायबिटीज के लिए किसी मेडिसिन से कम नहीं और आप जानते भी हैं वो है करेला। दोस्तों, करेले में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। आयुर्वेदा को तो कोई डाउट नहीं कि करेला बढ़ी हुई ब्लड शुगर का एंटीडोट है, लेकिन आज कुछ मॉडर्न स्टडीज भी मान रही हैं कि यह ब्लड शुगर को कम करता है।
एक्चुअली करेले में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिस वजह से ये पैंक्रियाज, जो कि मेन ऑर्गन है जो डायबिटीज में अफेक्ट होता है, उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं। यहाँ तक कि लेटेस्ट स्टडीज तो कह रही हैं कि करेले का जूस पेनक्रिएटिक कैंसर के लिए भी एक इफेक्टिव मेडिसिन है। भाई, माना करेला डायबिटीज में फायदा करता है, लेकिन खाना किसी सजा से कम नहीं और जूस पीना तो इम्पॉसिबल ही है। हाँ, माना कि करेले का जूस इजी नहीं है पीना, लेकिन दो तरीके हैं जिससे आप इसका जूस टेस्ट में बेटर बना सकते हैं। ये रेसिपी ट्राई करो। एक करेला लो, उसे छोटे पीस में काट लो, फिर उसमें एक गिलास पानी डाल के और थोड़ा सा अदरक डाल के मिक्सी कर लो। मिक्सी करने के बाद एक बाउल में छन्नन की मदद से फोकट अलग कर दो और जूस निकाल लो। इसमें फिर आधा चम्मच या तो सेंधा नमक या काले नमक का डाल दो और ऊपर से एक नींबू का रस अच्छे से निचोड़ दो, अच्छे से मिक्स कर दो और फिर एक गिलास में निकाल के पी लो। करेले के साथ जो अदरक, नींबू और काला नमक डाला है, इससे इस जूस का बेनिफिट तो इंक्रीज हुआ ही है, साथ में टेस्ट में पीने लायक भी हो जाता है। दूसरा तरीका है करेले के जूस को लौकी के साथ मिक्स करके बनाना। देखो, लौकी फायदेमंद तो है ही, लेकिन करेले के साथ जब मिक्स करके जूस बनाते हैं तो करेले के टेस्ट को काफी हद तक न्यूट्रलाइज भी कर देती है। तो जैसे एक करेला ले लिया और थोड़ी सी लौकी ले ली, दोनों मिक्सी में डाल दिए, आधा गिलास पानी डाल, क्योंकि लौकी में अपना भी पानी होता है, तो इसमें सिर्फ आधा गिलास और पानी डाल लो। इसमें अदरक भुना हुआ, जीरा, काला नमक, पुदीने के पत्ते मिल जाए तो वो डाल दो, नींबू का रस मिला दो और मिक्सी कर दो, फिर छान कर पी लो। पता भी नहीं चलेगा कि करेले का जूस पी रहे हो। 2 महीने करेले का ये जूस पियो, देखना ब्लड शुगर कैसे नीचे आती है। करेले का जूस पीने का बेस्ट टाइम होता है ब्रेकफास्ट करने से आधा घंटा पहले, या फिर आप इस जूस को दोपहर में लंच करने से 1.5 से 2 घंटे बाद भी पी सकते हैं। अच्छा, करेले का जूस बनाते हुए बीज निकालने हैं या साथ में ही मिक्सी करने हैं? करेले के बीजों को ना निकालो तो बेटर है। देखो, बीज में बहुत पौष्टिक गुण होते हैं, साथ में ही मिक्सी कर दो, वैसे ही फोकट तो आप छानोगी ही। बस लौकी करेला जूस बनाते हुए एक बात का ध्यान रखना कि कच्ची लौकी को थोड़ा खा के देख लेना, लौकी कड़वी ना हो। बाकी करेले की सब्जी तो हमारे घरों में बनती ही है। सरसों के तेल में सौंफ का तड़का लगा के आखिर में उसमें नींबू का रस डाल दिया जाता है, जिस वजह से करेले का कड़वापन तो कम हो जाता रहता है, लेकिन सौंफ और नींबू की रस की वजह से और फायदा मिलता है। दाल के साथ थोड़ी करेले की सब्जी अच्छी लगती है, खा लेनी चाहिए। तीसरा है नट्स एंड सीड्स। दोस्तों, जब आपको मील्स के बीच में कुछ खाने का मन करता है तो आप क्या खाते हो? ज्यादातर लोग या तो बिस्किट खाते हैं या भुजिया चिप्स जैसी चीजें खाते हैं, या फिर कुछ तो सीधा जोमेटो, स्विगी से ही ऑर्डर कर बैठते हैं। बस यही छोटी छोटी गलतियां डायबिटीज ठीक नहीं होने देती, लेकिन ऐसे टाइम पे अगर आप नट बटर फ्रूट्स या सीड्स खाएं तो ना सिर्फ आपकी भूख मिटेगी बल्कि आपकी ब्लड शुगर भी नीचे आएगी। 1-2 एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मखाना, जैसे लोटस सीड्स भी कहते हैं, इन्हें अगर आप हल्के से घी में रोस्ट करके खाओ तो इतने क्रंची लगते हैं कि इसके आगे चिप्स भी फेल हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि एक के बाद एक स्टडी मखाना को ब्लड शुगर रिड्यूस करने के लिए टॉप फूड्स में से एक मान रही है। एक और ऑप्शन है कि आप 2 केलों के साथ 10 काजू खाओ तो आपका पेट भी भरेगा, लेकिन ब्लड शुगर भी राइज नहीं होगी। केले और डायबिटीज पे दोस्तों, केले ही नहीं, यहां तक कि आप डेट्स और आम भी खा सकते हैं। यह बहुत बड़ी मिसकन्फिग्रेशन शुगर है। इस नेचुरल शुगर के साथ कुदरत ने फ्रूट्स में एंटी एंजाइम्स और फाइबर भी भर के दिया है, जिस वजह से जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो बॉडी इसे इजीली मेटाबोलाइज्ड शुगर बढ़ने नहीं देती। इनफैक्ट नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स तो फ्रूट्स को डायबिटीज के लिए हीलिंग फूड्स की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये कि हमने केले के साथ 10 काजू खाए। काजू हेल्दी सोर्स ऑफ फैट्स है, और ये हमने देखा ही है कि हेल्दी फैट्स की प्रॉपर्टी ही होती है ब्लड शुगर को रिड्यूस करने की। जो थोड़ी बहुत ब्लड शुगर केले की वजह से बढ़नी थी वो काजू बढ़ने नहीं देगा। इसी तरह से आप सेब को एक मुट्ठी पीनट्स के साथ खा सकते हैं या सेब के स्लाइसेस पे पीनट बटर लगा के खा सकते हैं। बेसिकली फ्रूट्स एंड नट्स खाओ, स्नैक के तौर पे आपकी ब्लड शुगर बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी। मॉडर्न साइंस इस बात पे क्लियर है कि नट बटर सीड्स, फिर चाहे लोटस सीड्स हो, पंपकिन सीड्स हो, फ्लैक्स सीड्स हो, सब्जा सीड्स हो या चिया सीड्स हो,
ये सब ब्लड शुगर को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करते हैं। मोटी ममो बात यह है कि जब भी आपको बीच में भूख लगे, मंच करने का मन करे, तो भुजिया, नमकीन, बिस्किट वगैरह छोड़ के फ्रूट्स के साथ नट्स खाओ, सीड्स खाओ। कुछ दिन ही करके देख लो, आप हैरान हो जाएंगे। ब्लड शुगर की रीडिंग देखकर नेक्स्ट है पिताएं दोस्तों, भिंडी भी गर्मियों में खूब मिलती है। भिंडी की सब्जी ना सिर्फ टेस्टी होती है बल्कि ब्लड शुगर को कम करने में भी बहुत हेल्पफुल है। ऐसा सिर्फ मैं नहीं, मॉडर्न स्टडीज कह रही हैं। 2018 में एक स्टडी में पता चला कि भिंडी में कुछ ऐसे पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिन्हें साइंटिस्ट पावरफुल एंटी डायबिटिक कंपाउंड मान रहे हैं। इसके अलावा भिंडी में फ्लेवनॉल शुगर को रिड्यूस करने में बहुत इफेक्टिव है। फिर 2021 में एक स्टडी हुई, उसमें सामने आया कि भिंडी के अंदर जो छोटे छोटे सफेद बीज होते हैं उनके डायबिटीज के लिए बड़े बड़े फायदे हैं। एनिमल स्टडीज तो काफी हुई हैं और सभी में ही भिंडी के एंटी डायबिटिक इफेक्ट्स क्लियर है। अब ह्यूमन स्टडीज होने का ज्यादा वेट ना करो, आप तो हफ्ते में 2-3 बार सरसों के तेल में भिंडी की सब्जी बनाकर जरूर खाओ दोस्तों। अगला जो फूड है वो इतना जबरदस्त फूड है कि सिर्फ इस एक फूड की वजह से आपकी डायबिटीज 3 महीने में बिल्कुल रिवर्स हो सकती है, और वो फूड है मिलेट्स। अब यह पता लगने के बाद सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं कि आपकी डायबिटीज ठीक ना हो, या तो आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि सिर्फ मिलेट्स खाने से कैसे ब्लड शुगर ठीक हो सकती है, या फिर आप चाहकर भी मिलेट्स खा ना पाए। अक्सर लोगों के साथ दूसरा केस ही होता है। गेहूं और चावल खाने की इतनी आदत हो गई है हमें कि इन्हें छोड़कर मिलेट्स को अपनी रेगुलर डाइट का हिस्सा बना ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप ये ठान ले कि ठीक है, अगले 3 महीने में मिलेट्स ही खाऊंगा, तो आपकी डायबिटीज ठीक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। मिलेट्स मतलब क्या? मिलेट्स यानी छोटे अनाज बान, यार्ड मिलेट, कोडो मिलेट, लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट और ब्राउन टॉप मिलेट। ये कोई नए अनाज नहीं बल्कि भारत के सबसे पुराने ग्रेस हैं। ये 5 सबसे बेस्ट मिलेट्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्रेन्स में सबसे कम है और इनमें फाइबर सबसे ज्यादा है। इन्हें आप चावल की जगह आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। देखो, मिलेट्स को भिगोना बहुत जरूरी होता है। 6 घंटे भिगोने के बाद ये 20 मिनट में ही बन जाते हैं। इन्हें आप दाल के साथ, सब्जी के साथ खा सकते हैं। जहां चावल की एक पूरी प्लेट भर के खाने के बाद भी थोड़ी देर बाद ही दोबारा भूख लग जाती है। मिलेट्स की बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी ही आपका पेट भर देती है। इस वजह से जहां मिलेट्स थोड़े महंगे लगते हैं, बट एक्चुअली ये महंगे हैं नहीं हेल्थ वाइज, तो इनका किसी भी और ग्रेन से कोई मुकाबला नहीं। चलो, अगर ये मिलेट्स ना खा पाओ तो एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं कि राइस और व्हीट की जगह रागी और जवार की रोटियां खाएं। भाई, मैंने रागी की रोटी ट्राई करी थी, लेकिन वो तो इतनी हार्ड थी, खाते खाते दांत टूट गए। वो इसलिए क्योंकि आपने रागी के आटे को नॉर्मल आटे की तरह गंदा होगा नहीं। एक बार रागी आटे को बॉइलिंग देखो। आपको करना यह है कि एक पैन में जितना आटा गूंदना है उतना ही पानी बॉईल कर लो। जैसे ही पानी बॉईल हो जाए उसमें रागी का आटा मिक्स कर दो, गैस बंद कर दो और 5 मिनट के लिए ढक के ठंडा होने के लिए रख दो। फिर इस मिक्सचर से आटा गंदो और इसकी रोटियां बनाकर देखो, बहुत सॉफ्ट रोटी बनेगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप जवार की रोटी भी बना सकते हो। दोस्तों, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है व्हीट रोटी को रागी और ज्वार की रोटी से रिप्लेस करने का। अभी गर्मियां आ रही हैं, रागी और ज्वार ठंडे होते हैं, ये बेस्ट टाइम है इन रोटियों को ट्राई करने का। 2-3 महीने आप व्हीट की रोटी की जगह रागी और ज्वार की रोटी खाओ। ब्लड शुगर ही नहीं, आपका वेट भी कम हो जाएगा और बोन स्ट्रैंग होंगी। वो अलग ओट्स भी बहुत अच्छा अनाज है ब्लड शुगर रिड्यूस करने के लिए। ओट्स में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों ही फाइबर होते हैं जो ब्लड शुगर को कम करते हैं। आप ऐसा कर सकते हो कि ब्रेकफास्ट में ओट्स का दलिया खाओ। स्टील का कट ओट्स मिलते हैं मार्केट में। बेसिकली जैसे गेहूं का दलिया होता है वैसे ही ये ओट्स का दलिया है। सब्जियां डाल के नाश्ते में ये खाओ। लंच डिनर में रागी और ज्वार की रोटी बदल बदल के खाओ और कभी कभी मिलेट्स को दाल के साथ खाओ। सच मानना, अगर आपने ये कर लिया तो 1 महीने में ही आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप कहोगे कि यार पहले क्यों नहीं पता था। अब बात करते हैं फाइनल फूड की, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन क्योंकि ये इतना फायदेमंद है इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये है सलाद दोस्तों। आपकी ब्लड शुगर 47 पर तक नीचे आ जाएगी।
अगर आप सिर्फ एक आदत बना लें कि लंच और डिनर शुरू करने से पहले सलाद की एक प्लेट खाएं। देखो, पहली बात तो यह है कि कच्ची सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बाकी सभी फूड से सबसे कम होता है। दूसरी बात यह है कि जब हम खाने से पहले सलाद खाते हैं तो कच्ची सब्जियों में मौजूद फाइबर हमारी आंतों में जाकर ऐसा प्रोटेक्टिव मेश बना देता है कि ऊपर से जो रोटी सब्जी खाई वो ब्लड में धीरे धीरे अब्जॉर्ब होती है। इससे एक तो ब्लड शुगर राइज नहीं करती, दूसरा लंबे समय तक पेट भरा रहता है। डायबिटीज में खासकर क्योंकि बहुत भूख लगती है, इसलिए पहले सलाद खाना बहुत ही फायदेमंद रहता है। लंच में आप खीरा, ककड़ी पत्ता, गोभी वगैरह अच्छे से नींबू, नमक, काली मिर्च लगाकर खा सकते हैं। पहले एक प्लेट अच्छे से सलाद की खाएं और फिर आगे खाना लें। डिनर से पहले आप प्याज का सलाद खाएं। दोस्तों, कच्चे लाल प्याज में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कुछ ही घंटों में ब्लड शुगर को कम कर देते हैं। एक स्टडी हुई जिसमें 84 डायबिटिक पेशेंट्स को खाने से पहले 100 ग्राम प्याज का सलाद दिया गया और 4 घंटे में ही उनका ब्लड शुगर 40 पॉइंट तक नीचे आ गया। इसलिए डिनर से पहले प्याज का सलाद और लंच से पहले सब्जियों का सलाद जरूर खाएं। वैरायटी भी हो जाएगी और ब्लड शुगर तो कम होगी ही। आओ अब जो फूड्स हमने डिस्कस किए हैं उनको लेकर एक डाइट प्लान बनाते हैं। देखो, सुबह नाश्ते से आधे 1 घंटे पहले आप करेले का जूस लौकी डालकर या जैसे आपको अच्छा लगे वैसे पी सकते हो। अगर करेले का जूस ना बना पाओ तो रात के भीगे हुए 1 चम्मच मेथी दाना भी खा सकते हो। फिर ब्रेकफास्ट में ओट्स के सब्जियां डालकर दलिया बनाओ। दोपहर में लंच शुरू करने से पहले सब्जियों का सलाद खाओ। लंच में रागी की या ज्वार की रोटी, राजमा, छोले या किसी भी दाल के साथ, या फिर सब्जियों में भिंडी, पेठा, ऐसी सब्जियों को चुनो। शाम को 4:05 पर जब कुछ भूख लगे तो फ्रूट्स के साथ नट्स खाओ। डिनर से पहले प्याज का सलाद खाओ। डिनर में कभी मिलेट्स वाली खिचड़ी या रागी जवार की रोटी के साथ दाल सब्जी खा सकते। बस ये डाइट फॉलो कर लो। 3 महीने डायबिटीज ठीक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, पता है। डायबिटीज ठीक करना कोई मुश्किल बात नहीं। मुश्किल वहां आती है जब हम 1-2 दिन तो ध्यान से खाते हैं लेकिन फिर वही बाहर का, इधर उधर का खाने लगते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई भी ये ठान ले कि ठीक है 3 महीने डाइट को पक्का फॉलो करूंगा तो बस हो गया काम दोस्तों।